फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। तो आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं मैं। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो क्लास 9th और 10th में है, जिसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और क्या होता है आयतन, अलग अलग फिगर्स के कैसे हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल और आयतन, ये सभी बातें हम इसमें करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आपको ये नहीं पता है, आपने 9 पढ़ा ही नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो देखिए मैं आपको कैसे पढ़ने जा रहा हूं। तो कुछ फिगर्स के बारे में बात कर ले पहले। जैसे कि देखिए यहां पर आप इसके बारे में जानते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये आयत है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये आयत है। अब ये देखिए, इसके बारे में आप जानते हैं। जी हाँ, ये वर्ग है। अब ये देखिए, आप दिख रहा है आपको, ये क्या है? सर्कल है, वृत्त है। और जैसे देख सकते हैं आप, यहां देखिए दिख रहा है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो आप ये सभी फिगर्स, ये सभी आकृति के बारे में जानते हैं। और एक तरफ देखिए, कुछ मैं अलग बनाने वाला हूं। ये देखिए, ये आप सोच सकते हैं क्या है, बताइए जल्दी से। बहुत सही, हाँ, ये घनाभ है। ठीक है। अब ये देखिए, मैं ये क्यों बना रहा हूं अभी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ये क्या है दोस्तों? जी हाँ, ये वर्ग से बना हुआ एक घन है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा वृत्त। इसके बाद अब ये देखिए, ये कुछ, ये हमारा है गोला। इसे वृत्त मत समझिएगा, ये गोला है, बिल्कुल अलग, पूरी तरह से ठोस है। ठीक है। जैसे गेंद होता है, बॉल, ये बिल्कुल वही है। अब ये देखिए, यहां पर कुछ और फिगर में बना रहा हूं। ये क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है। यह बेलन है, इसे सिलेंडर भी बोलते हैं। और आगे देखिए, ये क्या है दोस्तों? ये अर्धगोला है। ठीक है, इसे अर्धगोला बोलते हैं। और देखिए, यहां पर मैं बहुत सारे फिगर बना रहा हूं, आपको सभी के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। ये क्या है? ये कोण है, इसको कोण भी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है। एक और लास्ट फिगर है, इसके बाद में सबको बारे में बताने वाला हूं। देखिए, हाँ, तो आप लोग को समझ में आ रहा है? सब पूछ रहे होंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्या है? शंकु का छिन्नक, इसे शंकु बोलते हैं, इसे शंकु का छिन्नक। अब हम एक एक करके सभी फिगर्स के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। तो देखिए, ये जो हमारा पहला फिगर है, ये हमारा है आयत। ये हमारा आयत है, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि इसके सामने कौन सी भुजा? ये है, तो ये बराबर है। इसके सामने की कौन सी भुजा है? ये है भुजा, जिसे साइड भी बोलते हैं या लेग बोलते हैं। तो इसके सामने कौन सा साइड है? ये है, तो ये इसके इक्वल हुआ, मतलब बराबर हुआ। और इसके बराबर कौन हुआ? ये हुआ। ठीक है, तो उसे हम लोग आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब आइए दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर है वर्ग, स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं? ये आयत ही होता है, मतलब इसके सभी भुजाएं क्या हो, जब बराबर हो जाए तब हम उसे वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग है, लिख लेते हैं यहां पर, ये वर्ग है हमारा। अब देखिए, सर्कल क्या होता है? वृत्त। तीसरा हमारा है वृत्त। तो वृत्त दोस्तों क्या होता है? मतलब एक फिक्स फिक्स बिंदु, मतलब कि फिक्स पॉइंट, सॉरी, फिक्स पॉइंट या एक निश्चित बिंदु से जब हम लोग उसके चारों ओर एक समान दूरी से घूमते हैं, तो जो वह बिंदुएं होती हैं उनको जब मिलाते हैं तो एक वृत्त बनता है। ठीक है, उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। अब देखिए, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज क्या होता है? चौथा हमारा है त्रिभुज, इसको लिख लेते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाओं से बंद किसी भी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, चाहे उसकी सभी भुजाएं बराबर हो या दो बराबर हो, एक मतलब कि असमान हो। ठीक है, तो त्रिभुज सीधी सीधी, जिसकी 3 क्या होती है? भुजाएं होती है। ठीक है, 3 भुजाओं से बंद किसी भी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज रहा।
अब आइए देखते हैं इधर। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बारे में देख लीजिए, ये हमारा घनाभ है। घनाभ दोस्तों पता है क्या है? घनाभ इस आयत के, ये आयत की क्या है, एक समतल, ठीक है, सतह है, इससे मिल करके यह घनाभ बनता है। इसे घनाभ बोलते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, घनाभ, जिसे क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। तो ये घनाभ है, जिसकी क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है इसमें। लेकिन इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन इन सब फिगर में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और कुछ ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो ये घनाभ है। मैं आपको एक अभी फिगर दिखा रहा हूं, आप उससे फील कर लोगे घनाभ क्या होता है। देखिए मेरे हाथ में यह एक दिख रहा है आपको, कोई बॉक्स दिख रहा है? हाँ, ध्यान से देखिए इसको। तो यह आपको दिख रहा है, आयत के रूप में दिख रहा है इसका ये फेस। ये देखिए फेस आयत के रूप में दिख रहा है। अब देखिए इधर भी, ये भी क्या है, थोड़ा सा ये देखिए चौड़ा है, जबकि ये भी आयत होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आयत का, इसका भी फेस क्या होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, लेकिन है नहीं फिलहाल। तो देखिए यह हमारा जो बॉक्स है ना, ये एक घनाभ की ही रूप का है। ये भी हमारा एक घनाभ है, ये क्यूबॉइड है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए आपको ये लंबाई दिख रहा है, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो उसे हम घनाभ बोलते हैं। ये हमने अभी अभी आपको जो बॉक्स दिखाया ये घनाभ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है, इसे बोलते हैं पांचवा, या बोलते हैं इसको पहला, क्योंकि वो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो ये दूसरा फिगर देखिए, ये दूसरा है घन, इसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब भी बोलते हैं। तो देखिए घन क्या होता है, इसमें भी हमें घनाभ की तरह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें सभी होती है बराबर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, तीनों अलग भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, कहीं कहीं बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कुछ स्थितियों में इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है बराबर भी हो जाती है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा घनाभ है। हम बात कर रहे थे घन के बारे में। तो घन क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे हम लोग घन बोलते हैं। अच्छा, घन का ये जो सतह है यह किससे बना होता है, यह इस वर्ग के, इस के वर्ग से ही मिलकर बना होता है। इसका आपने वो क्यूब देखा होगा जो आप खेलते हैं, जिसमें कलरफुल कलर होते हैं, हम लोग कलर्स मैच करते हैं, वो क्या होता है, वो एक घन होता है। क्यूब जिसे बोलते हैं आप लोग, जिसे आप लोग बनाते हैं, तो वो एक क्यूब होता है। आप देख सकते हैं साइड में फिगर दिख रहा होगा, वो भी एक क्यूब है जिसके बारे में अभी बताया। तो उसका देख सकते हैं जो कलर है, ब्लू है, रेड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ना। तो इसके हर एक कलर एक सतह होती है, एक फेस होता है। ठीक है, तो कुल कितने कलर होते हैं, उतना फेस भी होता है उसमें। तो कुल कितने कलर होते हैं, काउंट करके बताइएगा। तो देखिए इसमें कितने फेस होते हैं, 1 2, देखिए एक ऊपर, एक नीचे, 2 हो गया, एक पीछे और एक सामने, 2 2 4 हो गया, एक इस साइड और एक इस साइड। तो कितना होगा, 4 2 6, और 6 होता है क्या और होता है, तो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो घन इसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा गोला, वृत्त नहीं, गोला। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोला है। ठीक है, जिसे आप फुटबॉल भी बोल सकते हैं, फुटबॉल भी एक गोला ही होता है। बॉल बोल सकते हैं, ठीक है, कोई फल भी बोल सकते हैं, वो भी एक गोलाकार ही होता है, फल। अब देखिए गोला क्या होता है, ये हमारा 3D फिगर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखिए जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है इसकी, ठीक है, वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, गोले में भी त्रिज्या और व्यास होता है और वृत्त में भी त्रिज्या और व्यास होता है, लेकिन ये क्या होता है, 3D आता है, मतलब इसमें 3 विमाएं होती हैं। 3D, D फॉर डायमेंशन, 3 फॉर 3, ठीक है, जिसमें 3 दिशाएं होती हैं, 3 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये 2D फिगर है। वास्तव में देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं सभी 3D फिगर में ही रहते हैं। ठीक है, 3D फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में हम उन्हें कह देते हैं कि ये 2D फिगर के होते हैं, इसे जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो तीसरा है, यह हमारा है गोला, स्फेयर इसको बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। ठीक है,
तो इस गोला जो होता है वो दो तरह का होता है, एक खोखला भी आपने देखा होगा और एक ठोस भी होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चौथा, वीडियो को थोड़ा और तेज करते हैं। देखिए यह है चौथा हमारा सिलेंडर। इसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर। लिख देता हूं मैं यहां पर सिलेंडर। कौन बोल रहा है? चूल्हे वाला गैस नहीं, ये सिलेंडर। वो भी एक सिलेंडर ही होता है लेकिन ये भी एक सिलेंडर ही है। जैसे आपके घर में आपका जो वाटर बॉटल है वो भी क्या है? सिलेंडर के ही शेप का है। ठीक है, देखिए तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर भी हमारा 3D में आता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 3D मतलब जिसमें 3 डायरेक्शन होती है, और ये सभी क्या है? 2D है। ठीक है, ये सभी 3D फिगर है और ये सभी 2D फिगर है। अब देखिए तो सिलेंडर क्या होता है इसमें देखिए मैं आपको एक शेप सीधे सीधे दिखा रहा हूं। देखिए ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये सिलेंडर है। सिलेंडर वास्तव में है क्या? जब हम एक आयताकार पेज को, एक आयताकार आप पन्ना ले लीजिए, उसको कुछ इस तरह से मोड़िए तो देखेंगे कि वो क्या हो गया है? एक सिलेंडर के शेप का हो जाता है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं दोनों साइड खाली है तो ये भरी भी हुई होती है। ठीक है, दोनों साइड से ढकी भी हुई होती है। ठीक है, तो यह हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है? हाइट होता है, ऊंचाई होती है सिलेंडर की, और चौड़ाई भी होती है सिलेंडर की। ठीक है, तो यह दोनों चीजें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं तब हम उसे सिलेंडर बोलते हैं। अब देखिए अर्धगोला, यह हमारा क्या है? अर्धगोला है। पांचवा जो फिगर है ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला, ये देखिए इसी का एक भाग होता है। जब हम इस गोले को दो बराबर भागों में जब काट देते हैं तो उसका एक भाग क्या होता है? अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, तो यह देखिए अर्धगोला होता है। तो इसका एक फेस यहां पर दिखता है और एक यहां पर दिखता है। ठीक है, इसके चारों तरफ से, और एक फेस ऊपर से दिखता है, तो उसे हम लोग अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हेमिस्फेयर बोलते हैं। आइए देखते हैं ये छठवां, देखिए लास्ट है। छठवां है आपका कोन। कोन मतलब शंकु जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा जन्मदिन पर या बर्थडे पर जो बच्चे कैप पहनते हैं वो क्या होता है? कोन के ही शेप का होता है। ठीक है, शंकु के ही आकार का होता है। और जैसे बात करें तो आप जो आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में, जिस वो कोन में भरा रहता है वो भी क्या होता है? वो भी एक कोन ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है? कोन है। इसको लिख देते हैं शंकु या कोन होता है, तो मैं शंकु लिख दे रहा हूं, इसको कोन भी बोलते हैं। अब ये क्या है? शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक, हाँ ये शंकु का छिन्नक है, इसे सातवां बोलते हैं। तो शंकु का छिन्नक सिंपली होता क्या है? आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये एक शंकु के छिन्नक के ही रूप का है। देख सकते हैं आप, यहां देखिए, इसे कंपेयर करिए, देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला भाग है ये है, और ये जो नीचे वाला भाग है वो ये है। देख सकते हैं आप, तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वह शंकु की तरह नुकीला नहीं होता है। ठीक है, कुछ वो इस तरह से गोलाकार होता है, तो उसे हम लोग शंकु का छिन्नक बोलते हैं। यह भी हमारे 3D में ही आता है। तो इस सभी फिगर को नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों हम एक एक करके सभी का फॉर्मूला भी बताएंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखिए। जो यह शब्द लिखे हैं आपके लिए, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ, यह शब्द तीनों मैंने सभी में लिखे हैं, सभी आकृति में लिखे हैं। तो इसका क्या मतलब है आइए जानते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि यह तीनों किनमें पाए जाते हैं और किनमें नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए क्योंकि यहीं पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं जब उन्हें दो आकृतियां मिलाकर दी हुई होती है प्रश्न में, इसलिए वहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो इस गलती को अब सुधारा जाए और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहला लिखा है मैंने क्यूबॉइड, घनाभ। अच्छा, घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ कहां होता है भाई? संपूर्ण पृष्ठ कहां होता है? देखिए मेरे हाथ में यह बॉक्स दिख रहा है आपको, यह घनाभाकार है। ठीक है, इसका आकार क्या है? घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? ठीक है, इसके चारों तरफ आप चाहे जैसे भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, चाहे जैसे देखिए, इसके सभी पृष्ठ, इसके जो सभी पृष्ठ हैं, इसके हर एक पृष्ठ को फलक भी बोलते हैं और अंग्रेजी में फेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए जो सभी क्या ये फलक है,
तो इसके कुल कितने फलक होते हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, इसके पीछे 2, फिर एक नीचे 3, ऊपर 4, साइड में ये 5 और उस साइड 6, तो कुल 6 फलक होते हैं, कुल 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, तो इसके सभी फेसेस को सभी, ठीक है, फलक का जो क्षेत्रफल होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अच्छा, यानी कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ इसमें होता है। अब आते हैं, दूसरा है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए एक ये तो बिल्कुल सीधी है और कुछ ये इस तरह से है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वक्र कौन है, तो देखिए वक्र क्या होता है, एक जब हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं किसी लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने बीच में ये अपना हाथ उठाया नहीं, ये एक वक्र है, इसको कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक लाइन है, तो जो यह वक्र दिख रहा है ना टेढ़ा, यह वक्र होता है, और ये जो बिल्कुल सीधी है इसको लाइन बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए इस घनाभ में कहां आपको टेढ़ा दिख रहा है, मतलब कहां ये इसमें आपको वक्र दिख रहा है, तो वक्र होता ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ को समझना बहुत ही आसान है, आप अपना घर ले सकते हैं। आप घर आप इस तरह से लीजिए, सभी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वही क्या होगा, वो इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी का घर जो है वह घनाभ के आकार का है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वही क्या होगा, वही हमारा पार्श्व पृष्ठ होगा। सीधे सीधे जो घन होता है, सभी चीजें घन में भी वैसे ही होती है, क्योंकि घन क्या होता है, वह एक घनाभ का ही रूप होता है। तो देख लेते हैं घन में भी संपूर्ण पृष्ठ देखिए होता है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसके सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक, तो मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ, फिर वही बात मैंने अभी अभी बताया आपको कि इसे वक्र बोलते हैं, इसे वक्र बोलते हैं, और इसे क्या, ये हमारी रेखा है। ठीक है, ये रेखा है और ये वक्र है। तो आप देखिए इसमें आपको कहां वक्र दिख रहा है, मतलब कोई टेढ़ी आकार दिख रही है इसमें आकृति नहीं, ये सभी तरह से बिल्कुल लाइन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी वक्र पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, हाँ इसमें भी नहीं पाया जाता है। अच्छा, पार्श्व पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, सीधे सीधे वही बात हो गया। हाँ, इसमें टिक नहीं लगाया है, पार्श्व पृष्ठ इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ घन के बारे में देखिए वही बात, आप एक घन इस तरह से लीजिए, मतलब एक घर इस प्रकार का हो आपका कि घन के आकार का हो, तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा, मतलब छत और जमीन को, उनको नहीं काउंट करना है। ठीक है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वही क्या होगा, इसका पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा, मतलब इसमें पार्श्व पृष्ठ पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं सिलेंडर, जिससे हम लोग लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिलेंडर क्या होता है, इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब मैं आपके सामने एक ये ले रहा हूं, ठीक है, कागज से बना हुआ कुछ भी है, एक सिलेंडर के शेप का है। तो देखिए इसमें तो दोनों साइड नहीं है, लेकिन आप इसे बिल्कुल चारों तरफ से बंद आकृति मानेंगे। ठीक है, चारों तरफ से बंद आकृति मानेंगे, तो देख सकते हैं आप, ये ऊपर से भी बंद है, ये नीचे से भी बंद है, और इसके ये चारों तरफ देखिए कुछ घुमा हुआ है। ठीक है, ये घुमा हुआ है ना, घुमावदार है ना, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसके ये जो वक्र दिख रहा है इसे वक्र बोलेंगे, इसमें घुमाव दिख रहा है आपको ना, तो इसे वक्र बोलते हैं। ठीक, तो इसमें वक्र ये हो गया, और प्लस ये ऊपर से मैंने अभी बोला कि बंद है, तो ये ऊपर से ये सतह हो गया समतल भाग, और ये तो ये और यह तीनों का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठ पाया जाता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ, अभी हम देख रहे थे कि इसमें वक्र पृष्ठ नहीं पाया जाता, क्या इसमें पाया जाता है, आइए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें घुमावदार आकृति है ना, बेलन जो हमारा वो घुमावदार है, तो ये देख सकते हैं ये वक्र के आकार का है ना, इसमें वक्र है। ठीक है, ये थोड़ी दिख रहे हैं गोल, तो इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ पाया जाता है, सीधे सीधे इसमें वक्र पृष्ठ पाया जाता है। अब देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ कहने का मतलब, पार्श्व पृष्ठ कहने का मतलब है कि हम अब इसको इस तरह से देखिए, इस बेलन को इस तरह से आप देखिए कि इसका जो यह ऊपर वाला भाग और ये जो नीचे वाला भाग है उसको काउंट नहीं करना है, तो यह जो बस बचा ये क्या है, ये वक्र है, इसको वक्र बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी पार्श्व पृष्ठ पाया जाता है। फिर से एक बात देख लीजिए, पार्श्व पृष्ठ
क्योंकि यही सब शब्द जो होते हैं हमारे प्रश्न में आते हैं और हमारा प्रश्न आते हुए भी हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिससे हमारा वो पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला है गोला, जिसे स्फीयर बोलते हैं। अच्छा, गोला क्या होता है? आप एक बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, उसकी आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। अच्छा, उसमें संपूर्ण पृष्ठ पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। आप एक गोला देख लीजिए, उसको चाहे जिस भी डायरेक्शन से देखिए वो क्या दिखता है? बिल्कुल गोलाकार दिखता है। तो उसकी वो जो संपूर्ण पृष्ठ है वही क्या कहलाता है? उसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ, तो आप देख सकते हैं गोला तो खुद ही एक वक्र के आकार का है। ठीक है, तो इसका जो ये वक्राकार रूप है यही इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब आइए देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। तो इसमें पार्श्व पृष्ठ नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक बात, इसमें पार्श्व पृष्ठ नहीं पाया जाता है। और यहां भी शायद मुझे देखिए दोस्तों, सॉरी गलती हो गया, इसमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पार्श्व पृष्ठ नहीं पाया जाता है, केवल पाया जाता है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए, तो पार्श्व पृष्ठ इसमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ इसमें भी नहीं पाया जाता है। अब आइए देखते हैं अर्धगोला, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? देखिए संपूर्ण पृष्ठ इसमें देखिए अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? आप एक गोला ले लीजिए, ठीक है, या आप कोई फल ले लीजिए, उसको दो भागों में काटिए। चलिए सेब लेते हैं, उसको दो भागों में काटिए। अब उसका आप एक भाग लीजिए, वो क्या होगा? अर्धगोले के रूप का होगा। ठीक है, मान लीजिए अर्धगोले के रूप का होगा। तो उसका जो एक ऊपर वाला सतह हो गया जो हमको दिख रहा है और जो चारों तरफ से दिख रहा है, तो उसका दोनों का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठ पाया जाता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ मतलब जो ये ऊपर वाला भाग होगा इसको हम लोग नहीं, इसका क्षेत्रफल को हम लोग नहीं लेंगे। तो बचा क्या? ये बचा, ये हमारा क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यही क्या होगा? इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ पाया जाता है। अच्छा, पार्श्व पृष्ठ, इसमें पार्श्व पृष्ठ पाया जाता है? नहीं, इसमें भी पार्श्व पृष्ठ नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कोण। शंकु देख लीजिए, शंकु में देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या हो सकता है? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आप कोई ऐसा आकृति ले लीजिए जैसे कि बर्थडे का जो कैप होता है, ठीक है, कैप जो होता है, टोपी जिसे बोलते हैं, उसे ले लीजिए। अब आप उसको कुछ इस तरह से देखिए कि वह नीचे से भी बंद है। ठीक है, वह नीचे से भी बंद है। तो उसका जो नीचे का भाग होगा वो क्या होगा? एक वृत्ताकार होगा। और उसके चारों तरफ देख सकते हैं, उसके चारों तरफ क्या हो सकता है? वक्र के रूप का हो सकता है, ऐसे होता है। ठीक है, और नीचे समतल होता है, गोलाकार, सॉरी वृत्ताकार होता है। तो उसके वृत्ताकार जो समतल उसका क्षेत्रफल प्लस उसके जो चारों ओर जो वक्र है ऐसे उसका क्षेत्रफल, उन दोनों को जब क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आता है। तो मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठ पाया जाता है। अब देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ इसमें देखिए नहीं पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ शंकु में भी नहीं पाया जाता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्या हो गया? अब आप जो मैंने बोला बर्थडे वाला कैप जो बोला कैप, अब आप उसको कुछ इस तरह से देखिए कि उसका जो नीचे वाला भाग है वो नहीं है, वो खुला हुआ है। ठीक है, तो उसके जो चारों तरफ जो वक्र हो गए वही क्या हो गया? इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। मतलब इसमें वक्र पृष्ठ पाया जाता है। ठीक है, अब आखिरी है शंकु का छिन्नक। तो इसका भी देखिए क्या होगा? शंकु एक ले लीजिए, ठीक है, अब उसका जो नुकीला भाग है उसको काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे बाल्टी को देख लीजिए, तो बाल्टी कैसा होता है? बाल्टी कैसा होता है? उसका जो नीचे का भाग होता है, तली जो होता है, वो क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है, और उसका जो ऊपर का भाग होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम बाल्टी को कह सकते हैं कि वो एक शंकु के छिन्नक का रूप होता है। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ऊपर का भाग बंद आकृति हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब आप बाल्टी कहेंगे ऊपर से तो खुला होता है, नहीं, आप कुछ उसको इस तरह से देखिए कि ऊपर से भी वो बंद है, वो चारों तरफ से पैक है। ठीक, तो उसका ऊपर का भाग गोलाकार, सॉरी वृत्ताकार होगा, और नीचे का भाग वो भी वृत्ताकार होगा। देखिए यहाँ पर ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है। तो एक और ये और इसके चारों तरफ ये जो घुमा हुआ है वक्राकार। ठीक है, तो तीनों का क्षेत्रफल, ठीक है, वही क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। इसमें भी पार्श्व पृष्ठ नहीं पाया जाता है। अब आते हैं वक्र पृष्ठ।
वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखिए इसके ऊपर और नीचे का भाग छोड़ दीजिए, मतलब शंकु के चिन्ह को इस प्रकार से लीजिए, मतलब कि आपका बाल्टी इस बार क्या हो गया है, नीचे से उसका तली जो है गायब हो गया है और ऊपर से भी गायब हो गया है। तो क्या बचा, बस चारों तरफ का वक्र बचा, तो वही क्या कहलाएगा, उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, मतलब इसमें वक्र पृष्ठ पाया जाता है। ये सभी वो बातें हैं जो आपको प्रश्न में दी हुई होती हैं, जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपके प्रश्न को आसान बना देगी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए 2D और 3D फिगर्स का इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको अच्छे से बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको बताया जाएगा घनाभ, घन और लंबवृत्तीय बेलन जिसे सिलेंडर भी बोलते हैं, कोण हो गया जिसे हम लोग शंकु बोलते हैं, शंकु का चिन्ह हो गया, गोला हो गया जिसे स्फीयर बोलते हैं, और अर्धगोला हो गया। इन सभी के बारे में हम एक एक करके टॉपिक वाइज बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके 9th और 10th के बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, मतलब 10th के बोर्ड के एग्जाम में और 9th के भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी बेसिस हम लोग लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।